गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम 9th क्लास का टेस्ट सॉल्यूशन करवाएंगे। मंडे को ये टेस्ट हुआ था, जिसमें से पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या का परिभाषा में उदाहरण दीजिए। दूसरा है अपरिमेय संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तीसरा है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या को लिखिए। चौथा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। चौथा में ए बी सी डी ई करके दिया गया है, एफ तक है। फिर पाँचों में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक को दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें 4 क्वेश्चन है। छठवां निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। 8वां है 1 को 17 से भाग दीजिए जब तक कि संख्याओं का पुनरावृत्ति ना हो। 9वां है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। और लास्ट क्वेश्चन है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन कब का है? आज की तारीख है 12 13 12 12 11 10 तारीख का 10/04/23। पहला कह रहा है परिमेय संख्या का परिभाषा में उदाहरण दीजिए। पहले परिमेय संख्या इसका देखो परिभाषा क्या होता है, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय कहलाता है। परंतु माने लेकिन होता है। लेकिन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बट कहते हैं। ठीक। परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो के। ठीक। एग्जाम्पल है जैसे 1 2/3 4 सही 2/3 5/6 डॉट। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यही 2/0 कर देते हैं या 3/0 कर देते हैं तो ये परिमेय नहीं अपरिमेय होता है। ठीक। अगर यही खाली संख्या 4 लिख देते हैं तभी ये परिमेय होता है। ठीक। अच्छा, अगर यह √16 लिख दें, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? √16 परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है। ये परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। ठीक। और जिसका वर्गमूल ना निकले वो क्या होता है? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय होता है। ठीक। अच्छा, ये हो गया परिमेय संख्या। और क्या है? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा क्या है? जिसे P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय कहलाता है। अपरिमेय कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 5/0 2/0। ठीक। अच्छा, जैसे √5 √2 डॉट। ठीक। इधर समझो यार, उधर ही का समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं?
हाँ जल्दी से नोट करो। टाइम ऑन है, कोई कोचिंग का कि नहीं? कितना टाइम हो रहा है? हम अंदर है। अजी को यह नहीं पता। टाइम कितना हो रहा है बोलूं? 4:30 हो रहा है। आधा घंटा। जल्दी करो। परिमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय कहलाता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो। और आपकी अच्छे से नहीं और एग्जाम्पल इसका है 1,2/3 या 4 से 2/3। इसे 3 से 3 चौका बार 14/3 लिख सकते हो। 5/6 है, फिर 100 और इधर डॉट 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 करके है। अपरिमेय संख्या क्या है जिसे P बाई Q के रूप में ना लिखा जा सके? अपरिमेय कहलाता है। जैसे 5/0, 2/0, √5, √2। हो गया? चक बोल ना बोलो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हो गया? ये पहला भी हो गया इसमें और दूसरा भी हो गया। पहला पूछा था परिमेय संख्या का परिभाषा में उदाहरण दीजिए। परिमेय संख्या का परिभाषा में उदाहरण दोनों करवा दिए, ये हो ठीक। गया? अच्छा, दूसरा का कह रहा है अपरिमेय संख्या को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। ये भी करवा दिए। अपरिमेय का परिभाषा लिखवा दिए और एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच बटन थर्ड है। आंसर थर्ड। सॉल्यूशन यार, सॉल्व किसे दिखाना है? थर्ड क्या है? 3 और 4 के मध्य। तो 3 और 4 के मध्य कौन कौन सी संख्या आएंगी? 3 और 4 के मध्य 3 and 4 के मध्य क्या आएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 1 2 3 4 5 6 आया, ठीक। अभी और आगे बढ़ सकता है। 3.7, 3.8, 3.9, बस 3.9 तक ही जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसको हम अगर बॉटम लिखना चाहे तो कैसे लिखाएगा? 31 लिख देंगे, दशमलव जगह 1, दशमलव पर जितना अंक रहेगा उतना 0, यानी 1 0। फिर कॉमा 32/10, फिर कॉमा 33/10, फिर कॉमा 34/10, फिर कॉमा 35/10, फिर कॉमा 36/10, ठीक। तेज बोलो। अच्छा, अब देखो जो कटता है काट लो, जो नहीं कटता उसको छोड़ दो, ठीक। तो 31/10 हो गया, ये नहीं कटेगा भाई, तो वही कट जाएगा। 2 से काटो तो 16 बार में है, 2 से काटो तो 5 बार में, ठीक। ऊपर और नीचे दोनों का एक ही संख्या से काटना होता है। चाहे 2 से काटो, चाहे 5 से काटो, चाहे 50 से काटो, लेकिन एक ही संख्या से कटना चाहिए, अंश भी और हर भी। और जिस संख्या से कटता है वो संख्या न लिखाकर जिसमें कटता है वो संख्या लिखाता है, ठीक। अब देखो यहाँ 16/5 लिखा गया, फिर का हुआ 33/10 नहीं कटेगा, छोड़ दो। फिर 34, 2 से काटोगे 17 बार जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 17/5 हो जाएगा। फिर 35/10 नहीं कटेगा, छोड़ दो, 35/10 हो जाएगा। फिर 2 से काटो 18 बार जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 18/5 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 4। है 4 का कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, असत्य। चौथे का ए असत्य। फिर बी का है, बी कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, सत्य। फिर सी का है, सी कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। फिर डी का है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, माइनस प्लस, सत्य। फिर ई का है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य।
फिर एफ का है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, सत्य। हाँ हाँ हो गया। पांचवा देखो, पांचवा क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक को दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब पहला है, पहला जो कट जाएगा वो क्या होता है, शांत होता है, और जो नहीं कटता वो क्या होता है, अशांत होता है। ठीक। अब देखो 36/100 है, ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा। देखो 100 से 36 में भाग दे दो, तो ये 0 लगाओगे, ये 0 दशमलव लगाओ, 100 तो यहाँ 300 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 बढ़ाओगे 100 छक्का 600 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो ये क्या हो जाएगा 0.36। और ये क्या अंत है, अशांत, शांत है या अशांत है, शांत है, शांत है लिख दो। ठीक। भाई किसका दिया इतना अच्छा? फिर दूसरा क्या है, दूसरा तुम ही लिखी हो। दूसरा कह रहा है 4 से 1/8, 4 से 1/8, इसको सही रूप में पहले कर लो। इंग्लिश में इसका बहुत सुंदर है, इंग्लिश में इसका सुंदर है। हाँ 4 से 1/8 है, 8 चौको 32, 32 एक 33, 33/8 हो गया। अब 8 से 33 में भाग दे दो, 8 चौका 32 हो गया, 3 में 2 गया 1 0, फिर 8 करने 8 हो गया, फिर 10 में 60 गया 2 0, 8 गुना 16 हो गया, 20 में 16 गया 4, और 0 बढ़ाओगे तो 8 5 40 हो जाएगा। पूरा पूरा ये भी विभाजित हो जा रहा है, 4.125 हो गया, ये भी शांत हो गया। ऐसे तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े हुए इसलिए दे नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आएगा तो बोल देना यार। ये अच्छा। मैं पता है किसने से क्या बोलते हैं। पढ़ पढ़ के जो पढ़ कॉपी दे उधर होने लगा। गलत गलत। है जी, समझ में नहीं आएगा तो बोल देना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड है 3/13। ये तो पक्का अशांत होगा। 13 से भाग दोगे 3 में तो ये 0 लगाओगे, तो ये 0 दशमलव लगा दोगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 हो गया, फिर ये 0 बढ़ाओगे, फिर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में 9 के 1 हो गया, फिर 0, फिर ये 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 47, 52, यहाँ 0 बढ़ा दो, 65, 70, 91, 13 बटे 104, 13 7 91 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 13 पहाड़ा ऐसा पढ़ोगी 13 से 78 हो जाएगा, फिर 10 में 60 गया 2, फिर 8 में 60 गया 1 0, जी मैं बोलती हूँ 13 9 117 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 0, फिर वही चीज़ रिपीट होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 0.23, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। समझ में आएगा ना ये वाला। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, इसका चौथा क्वेश्चन है 329/400। ठीक। नमन 329/400, तो 400 से भाग दोगे 329 में, तो देखो कम है, ऊपर हो गया नमन कम है ना, तो ये 0 बढ़ा दो, यहाँ 0 दशमलव लगा दो, तो 4/32, 4/32 हो जाएगा, फिर 0 हो गया, 9 हो गया, फिर ये 0 बढ़ा दो, 4 9 8, 4 दूना 8 हो गया, हो गया फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 9 60 गया 1 0, फिर यहाँ 1 0 बढ़ा दो, बोलो अपने मुंह से बोलो। फिर 4 दूना 8 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में 60 गया 2, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो, 4 5 20, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 0.8225, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो इतना जाएगा। अच्छा लिखी थी ना, मन ना यहाँ नहीं लिख पा रही थी ना। हो गया? अब बेटा उसको पूरा साफ सुथरा लिखो। इरेजर होगी क्या? नहीं लाए हो? क्यों नहीं लाए हो? हमारे से हम्म। पूछो हमारे बोल भी नहीं आता तुमको। अच्छा अच्छा लिखो। क्या बोलते हैं मुन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे नहीं। छठवां, निम्नलिखित के परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो पहला है
इसका है छठवां का पहला कह रहा है 0.6 पे बार, 0.6 पे बार, एक पे बार है, देखो इधर एक पे बार है, इसको मान लो मटर सॉल्व x इक्वल टू 0.6 कर लो, ठीक, 6 जितना मन करे उतना कर लो, ठीक। फिर उसके बाद इसमें एक अंक है ना दशमलव पर, तो 10 से गुणा होगा, और 2 अंक रहता है 100 से गुणा होता है, 3 अंक रहता है तो 1000 से गुणा रहता है, ठीक। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्ष में, 10x हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा, ठीक। अब इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर मगर तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666 डॉट 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 डॉट, फिर मगर x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब देखो प्लस प्लस माइनस, अब देखो 6 में 0 गया, 6 है 0 हो गया, है 0 हो गया, ठीक। फिर 10 में से x गया तो कितना बचा 9, 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9 हो गया, ठीक। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा आंसर। समझ में आएगा नहीं? तुम्हारे, तुम लिखो तुम्हारे, हाँ तुम दोनों लिखो कमल, आदित्य लिखो कमल, तुम्हारे लिखो तुम्हारे, लिखो महल, आदित्य महल, महल, हाँ महल हो गया। लिखो बटन, पढ़े हो ना अभी तो, बटन, बट्ठा नहीं टमाटर वाला, इरेजर दे देना। टमाटर हो गया। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, 0. देखो शॉर्ट तरीका बटन 0.6 पे बार है, ठीक। अच्छा 0.6 पे बार है, तो जो जिस पे बार है उसको ऊपर लिख लो, ठीक। और उसके बाद जितने पे बार है उतना बार 9 लिख लो। एक पे बार है तो एक बार 9 लिख लो, ठीक। 2 तिया 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 2/3 हो गया, बस ये आंसर हो गया। शॉर्ट तरीका है और ये लॉन्ग तरीका था। क्या चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यार कितना गंदा लिख रहे हो, तुमसे अच्छा तो माँ ही लिख रही है। 6वें का दूसरा क्वेश्चन, 6वें का दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 0.47 पे बार, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, x इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। 7 पे बार है तो 7 को अनलिमिटेड लिख सकते हैं, ठीक। अगर 4 पे भी बार रहता तो 47 को अनलिमिटेड लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से जब गुणा करेंगे 10 दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो 4.77 डॉट 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 डॉट, ठीक। अब फिर उसके बाद 100 से फिर 10 से एक बार गुणा कर देंगे, पुनः 10 से गुणा करेंगे दोबारा, कहाँ इसकी 2 अंक था ना, तो दोबारा 10 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक हो गया आदित्य। अच्छा ये पहला इक्वेशन बना लो, आई दूसरा इक्वेशन बना लो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.777
फिर 10x इक्वल टू 4.777, फिर क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। अरे यार कोई समझ लो, चल 100 में 10 गया 90x हो जाएगा इक्वल टू 47 में 4 गया 43 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 43/90 हो जाएगा। ये हो गया। इसी को सॉर्ट करना है। इधर आदित्य अब इसको इधर। सॉर्ट करना है तो कैसे सॉल्व होगा? 0.47 पे बार है, ठीक। अब पहले क्या करो, पूरा अंक उतार लो, 47 उतार लो, फिर जिस पे बार नहीं है उसको उतार लो, 4 उतार लो, ठीक। फिर उसके बाद जितना पे बार है उतना 9 और जितना बार नहीं उतना 0। 7 पे बार है, एक ही पे बार है ना तो 9 लिख दो, फिर 1 पे बार नहीं है तो फिर 0 लिख दो। अब 47 में 4 गया 43/90। देखो दोनों आंसर सेम है। शॉर्ट तरीका है लॉन्ग तरीका है। लिखो शहर। जो बोले हैं बोलू क्या हुआ, क्या लिखे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब लिखो नहीं। क्या है? चौथा क्या? अब लिखो तुम लोग चौथा बहल। क्या है? 0.001 बहल। पूरे पे बार है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं हुआ सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे, तो कुत्ते 100 से। हाँ सही है। पहले 100 से गुणा कर दो। 100 अरे x इक्वल टू 0.001, फिर 001, फिर 001 डॉट 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 डॉट, ऐसे अनलिमिटेड चलता चला जाएगा। पूरे पे बार था, ठीक। अब 100 से गुणा कर दो, 100 से 100x, फिर इक्वल टू कितना हो गया? 1.001, फिर 001, फिर 001 डॉट 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 डॉट, फिर 10 से गुणा कर दो, फिर कितना हो जाएगा? 1000x, फिर इक्वल टू लिखो अलग अलग आदित्य अलग असना वाला लिखो कुत्ते। उसके बाद लिखो हड्डी, पता चलेगा कितनी लिखोगे। हाँ सही है, अलग अलग हो गया। अब लिखो पहन। नहीं जानते हड्डी लिखे सब उधर उधर आदित्य उधर लिखो। अब तुम मांस तुम अपना काम करो। लिखो मांस उधर ध से धनुष। हाँ ध से धनुष हो गया। चल 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 बस चल। अरे यार क्या बोली? हड्डी हड्डी तो हो गया। हड्डी हो गया, हड्डी हो ऊपर गया, लगा दो ये। हो गया हड्डी। खाओ बड्डी। यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000, ऊँचे तब जाके 1.001 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक। उसके बाद क्या होगा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 1000x इक्वल टू 1.001, फिर 001, फिर 001, फिर क्या होगा? x होगा इक्वल टू 0.001, 001, फिर प्लस प्लस माइनस। तो हड्डी हो गया तो कबड्डी लिख दो। कबड्डी सच्ची में लिखे कबड्डी। अब देखो क्या होगा?
100 में से एक गया, कबड्डी। हाँ सॉरी 1000 में से एक गया, 999 होगा। x इक्वल टू एक में 0 गया, 1 हो गया, बाकी ये सब तो कट पिट गया है। ये दशमलव बाद और यहाँ दशमलव बाद ऊपर वाला, दशमलव बाद नीचे वाला, दोनों सेम है, तो कट पिट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा 999 x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/999, ये आंसर है। ठीक, अच्छा शॉर्ट तरीका इसका क्या है? शॉर्ट तरीका मान लो 0.001 है। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? पूरक बार है तो क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। फिर देखो, अब देखो माइनस कौनो ऐसा नहीं संख्या नहीं है जिस पर बार नहीं है। ठीक, तीनों बार दे दिया है। अच्छा 1 बटा, अब तीनों बार है तो 999 कर दो। तीन मतलब अंक है ना, 3 ठो 9 लिख दो। 4 ठो अंक पे बार रहता है, 4 ठो 9 लिखा जाता है। 10 ठो पे 9 अंक 10 अंक पे बार रहता है, 10 ठो 9 लिखा जाता है। ठीक, बस ये आंसर है। ये शॉर्ट तरीका है, ये लॉन्ग तरीका है। स्टार कितना हुआ? समझ में आएगा नहीं? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। है नहीं। अब सतमा क्या कह रहा है? सतमा कह रहा है 0.99999 को p/q के रूप में लिखिए। q के रूप में लिखिए p/q के रूप में लिखना है। अच्छा तो क्या लिखा जाएगा? अब इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पे बार लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा 0.9 पे बार लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट तरीका क्या था? नहीं, पहले लॉन्ग तरीका देख लो क्या होगा। लॉन्ग तरीका मान लो x इक्वल टू 0.9999 ठीक, अब 10 से गुणा कर देंगे, 10x हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 9.999 पहला इक्वेशन, ये दूसरा का इक्वेशन। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x इक्वल टू 9.999, फिर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0.999 प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 0 गया 9, फिर यहाँ इक्वल टू 10 में से 1 गया, 10x में से x गया तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, 9 से 9 कैंसिल, x इक्वल टू 1। ठीक, शॉर्ट तरीका क्या है इसका? शॉर्ट तरीका इसका क्या है? 0.9 पे बार है। ठीक, 0.9 पे बार है, इसको क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। फिर मतलब एक ही अंक पे बार है तो 9 लिख देंगे नीचों। ठीक, फिर 9 से 9 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा? 1 आंसर। ये शॉर्ट तरीका और ये लॉन्ग तरीका। हो गया। अब यहाँ देखो आई, बड़ा आई, कैपिटल लेटर आई, यस लिखो। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ओ स्मॉल, एल स्मॉल, डी। आठवां क्वेश्चन क्या है? 1 को 17 से भाग तब तक दीजिए जब तक कि संख्याओं का पुनरावृत्ति ना हो जाए। ये तो मतलब खराब कर देगा। 17 भागा 1, अब फिर ये 0 बढ़ाओ, यहाँ 0 लगाओ, फिर यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर यहाँ 0 लगाओ, अब भाग दो। 17 यहाँ 51, 68, 17 × 85, 17 × 102, 17 × 85 होगा। 5 लिखो, 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 8 गया 1, ठीक, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो, फिर थोड़ा दूर पे लिखो। 17 × 8 136, 17 × 8 136 होगा। फिर 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ 0 बढ़ाओ। 17 × 8 136 होगा। फिर यहाँ 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ 3 में से 3 गया 0, 1 में से गया 0, ये 1 0 बढ़ा दो। 17 × 34 हो जाएगा। फिर 10 में 4 गया 6 होगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो। 17 × 51 हो जाएगा।
17 पे 51, 17 चौका 68, अधिक हो जा रहा है। 17 पे 51 हो जाएगा। 10 में से गया 9, फिर 5 5 के 0, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो। 17 पचे 85, 17 पचे 85, 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ 8 60 के 0, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो। एकदम सटा सटा के 17 तिया 51, हाँ लिखो आई स्मॉल 17 तिया 51, 51, 10 में से गया 9, भी फिर ये 0 बढ़ा दो। फिर से 34 17 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 85, 10 में से 5 गया 5, ये लिखो फिर ये 0 बढ़ा दो। अरे अरे रिपीट हो रहा है का? बहुत जल्दी रिपीट होने लगा, क्या बात है? दूर पे थोड़ा दूर पे तब जब देखो ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, ये 85, लीव हो गया, खत्म हो गया, बता दिए, फिर यहाँ पे लिखो ना, 0, इसको इरेज तो करो। 136, 0 बढ़ा दो। इसको भी इरेज करो। 136, 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 3, यहाँ पे लिखो आई एन, ये 37 34, 34 6 40 6, यहाँ पे 0 बढ़ा दो। इन कहाँ ये रहते हो? 17 51, 10 फिर 5 के 0, फिर देखो 0, यहाँ पे पी आई 17 पी 85, अरे तुम बाहर 10 लिखो 5 ना, 5, 8 जरा दिखा देना इसको। 0, अरे तुम इसको बस दिखाओ, आई कहाँ है इसका? 10 में 4 गया 6, 4 में यहाँ मिस्टेक हो गया जी। 17 में 34, आर ए 17 में 34। अब देखो 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ 4 बचा, 4 में 3 गया 1, ठीक 16, फिर यहाँ 1 0 बढ़ा दो। अब 17 34 17 51 17 64 67 50 17 102 17 17 119 17 136 17 9 153, 17 9 153, 17 9 153 हो गया। अब 10 में से 3 गया, फुल स्टॉप 10 में से 3 गया 7, फिर 5 में 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर ये 0 बढ़ा दो। थोड़ा आगे फिर 17 34 17 51 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो जाएगा। फिर 10 में 60 गया 2, फिर 6 में 6 गया 0, फिर 0 बढ़ा दो। फिर 17 करने 17, फिर 3, फिर 0 बढ़ा दो। फिर 17 34, 17 करने 17, कुछ नहीं दिखने फिर 10 में 7 गया 3, फिर 2 में से 1 गया 1, फिर ये 0 बढ़ा दो। फिर 34 17 51 17 54 17 119 17 136 17 7 119, 17 7 119, 10 में 9 गया 1, फिर 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 0 बढ़ा दो। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में से 2 गया 8, याद करके फिर ये 0 बढ़ा दो। याद करके आना 17 चौका 68, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 7 में 6 गया 1, यहाँ फिर 0 बढ़ा दो। फिर 17 7 यहाँ से लेकर 120, यहाँ तक फिर 119, 17 7 119, फिर 10 में से 9 गया 1, 1 में से गया 0। अब देखो, अब देखो रिपीट होगा। अब फिर ये 0 बढ़ा, फिर 100 आ गया, ठीक, फिर यही छोड़ दो, लिखो बस हो गया आंसर। वो लॉन्ग था यार, 2 2 4 6 12 13 14 14 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, अनावसानी अनावर्ती हो, यानी जिसका वर्गमूल ना निकल पाए। अगर वर्गमूल निकलबो करे तो दशमलव में आए। तो कहा है √2, √3, √5 के ढुका था, लिख लेंगे 3 ढुका था, 3 ढो लिखा गया। और कहा था तो √7 हो जाता, √11 हो जाता, √13 हो जाता, बट हमें तीन का है, 3 ठो लिखा गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां और लास्ट क्वेश्चन है 10वां। कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 एंड 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या
संख्या। और छोड़ के उसने दी थी। देखो जी, सबसे पहले 5/7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 से भाग देंगे 5 में, तो ये 0 अपने मन से बढ़ा दें, ये 0 लगाएंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 0, फिर 7 करने 7, 10 में 7 गया 3 0, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2, 7 दूना 14, 7 के 7 में 14, बस इतना ही रहने दो। 0.7 1 4 2, फिर क्या है? 9/11 है। 9/11 में देखो जो कटता नहीं है, ठीक है ना, जो कटता नहीं है, अनलिमिटेड जो काटता नहीं है, अनलिमिटेड चला जाता है, वो भी अपरिमेय होता है। ठीक, 9/11, 9 से 11 में भाग दे दो, तो यहाँ 9 करने 9 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 हो गया, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर 2 0, फिर 9 दूना 18, फिर 2 0, यानी 2 बार लग जाएगा, 2 पे बार लग जाएगा, यानी 1.2 पे बार। ठीक, अच्छा, आप क्या कर रहा है? 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 0.7 और 1.2 के बीच में बहुत सी संख्याएं आएंगी। ठीक, अच्छा, तो कर लो। 0 देखो तो कितना हो जाएगा? 0.73, ठीक, 0.73, फिर कॉमा 0.77, ये सब कटेंगे नहीं नंबर, फिर कॉमा, फिर 0.91, एक के अंदर है और 7 के ऊपर है। ठीक, यानी इन दोनों के बीच में है। ठीक, और दोनों के बीच का ही बात किया था। अब इसको बटम कर लो, तो बटम का हो जाएगा 73/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा? 77/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर ये 91/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस, अब उसके बाद कटेगा पिटेगा ही है नहीं, और ये आंसर हो जाएगा 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या हो गया ये, और ये द एंड हो गया, द एंड। जाओ मेरे मोबाइल करो, भाई मेरा मोबाइल दे दो। आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि समझ में आया हो सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर और फिर इसका तरीका, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।